नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज प्राइम डिबेट का बड़ा सवाल जिस पर करेंगे चर्चा, कितनी राहत और कितनी सियासत। चूंकि महंगाई राहत कैंप का आगाज आज से हो चुका है, 2 महीने से ज्यादा वक्त तक ये महंगाई राहत कैंप 30 जून तक प्रदेश भर में लगाए जाएंगे और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। 30 जून तक चलने वाले इस कैंप में सरकार की 10 बड़ी स्कीम्स को लोगों तक, उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। सीएम ने कहा कि महंगाई के इस दौर में प्रदेशवासियों को अधिकतम राहत देने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने आमजन से आह्वान किया कि महंगाई राहत शिविरों में भाग लेकर अपने हक का लाभ लें और इन शिविरों को सफल बनाएं। कैंपों में 10 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आमजन को मिलेगा, जिससे बढ़ती महंगाई की मार से राहत मिलेगी। महंगाई राहत शिविर पर बीजेपी हमलावर है और प्रदेश सरकार की नीयत पर ही सवाल उठा रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए 6 महीने पहले सरकार का यह दांव सफल नहीं हो पाएगा। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवाल अब उठता है कि इन कैंपों से कितनी राहत और कितनी सियासत हो रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले यह छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं। महंगाई राहत कैंप की शुरुआत, जनता को मिली बड़ी सौगात। जनता को 10 योजनाओं का लाभ मिलने का दावा। हमारे बिजली का पैसा कम हो जाएगा। 100 यूनिट तो घरेलू पर है, 2000 कृषि पर है। सरकार की योजनाओं को लेकर ये कहेंगे कि साहब हमारे को ये बिल है, ये बिल है, इसमें भी सुविधा मिलनी चाहिए, मिलेगी। सीएम का बयान, काम के आधार पर मांगेंगे वोट। हम तमाम हमारे जो फैसले हुए 5 साल, 5 साल में हमने एक टैक्स लगाया, 5 साल में कोई टैक्स लगाया ही नहीं हमने। वित्त प्रबंधन का शानदार किया। हम तमाम इन बातों को लेके आगे बढ़ेंगे। चुनाव के अंदर कैंपेन करेंगे। हमारा इसी ईद गिर्द कैंपेन घूमेगा हमारा। कांग्रेस नेता बोले, कांग्रेस महंगाई समाप्त करने में जुटी। राजस्थान हमारे पास है, हम महंगाई राहत कैंप लगा रहे हैं। 100 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी राजस्थान में। सिलेंडर में हमने 500 रुपए की छूट दी है उज्ज्वला योजना बीपीएल परिवारों को। 25 लाख तक का इलाज फ्री है। बीजेपी ने कहा 6 महीने पहले सरकार का दांव सफल नहीं हो पाएगा। सरकार के पास कोई नहीं आ रहा, ये फ्लॉप शो है सरकार का। केवल दिखावे के लिए महंगाई राहत कैंप कर रहे हैं और ना कोई उनसे रोजगार मांगने आ रहा है और अब जाती हुई सरकार से जनता को कोई उम्मीद भी नहीं बची है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का तंज, जनता ने राहत देने की ठानी। आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम 5 वर्ष तक बिजली का 1 पैसा 1 यूनिट पर नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन आज बिजली तार में नहीं आ रही है। आज बिजली के लिए गांव में संकट है, लेकिन बिजली के बिल में जरूर करंट आ रहा है। कितनी राहत, कितनी सियासत। तो पूरे जोर शोर से महंगाई राहत कैंपेन की कांग्रेस की तरफ से शुरुआत की गई है। राजस्थान के हर जिले में कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने आज अपनी मूवमेंट रखी अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में और जाकर देखा कि किस रूप में, किस तरीके से महंगाई राहत कैंपेन असर कर रहा है, लोगों को इसका फायदा मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है। 4 सवाल महत्वपूर्ण आज की इस चर्चा में जो उठेंगे, एक एक करके बात करते हैं। पहला सवाल, महंगाई राहत कैंप बहाना है क्या, 23 पर निशाना है क्या, चुनावों को लेकर यह कैंपेन शुरू किया गया है? क्योंकि बीजेपी सवाल ही उठा रही है, 4-4.25 साल पहले क्यों नहीं शुरुआत की? दूसरा महत्वपूर्ण सवाल, राहत कैंप या सियासत का अखाड़ा? क्योंकि बीजेपी का यह आरोप है कि यहां पर कांग्रेसीकरण इन कैंप्स का कर दिया गया है। इस सवाल पर बात होगी। तीसरा सवाल, 6 महीने पहले का दांव, बीजेपी परेशान है क्या? क्योंकि मास्टर स्ट्रोक इसको सीएम का, सरकार का माना जा रहा है और बीजेपी क्या इसकी काट नहीं निकाल पा रही है, परेशानी बीजेपी की दिखाई दे रही है। तीसरे सवाल की बात करेंगे। चौथा महत्वपूर्ण सवाल, जनता से जुड़ा, आपसे जुड़ा, और वो सवाल कि कैंप से जनता को कितना फायदा होगा कि नहीं होगा। 10 योजनाओं का दावा किया जा रहा है, उससे कितने 7-7.5 करोड़ की जो जनता है राजस्थान की, कितना प्रभावित होगी, कितना उसको असर मिलेगा, कितना फायदा होगा। हमारे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे एक करके। आपको परिचय करा देता हूं। रफीक खान साहब है, विधायक है कांग्रेस के, बहुत बहुत स्वागत रफीक साहब आपका। पुनीत कर्नावट साहब हैं, उप महापौर हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। और दीपक डंडोरिया जी हैं, समन्वयक हैं राहत कैंप के, राहत शिविर के, महंगाई राहत शिविर जो है। और महेश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। दीपक डंडोरिया जी, आपसे पहला सवाल ये, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कांग्रेस से जुड़े हुए हैं,
समझना मैं ये चाहता हूं आपसे, बतौर एक समन्वयक, क्या भूमिका आपकी महंगाई राहत शिविर में है और आज पहले दिन कैसा इसका आगाज हुआ? क्या परेशानी आई लोगों को और किस तरह से लोग खुश नजर आए? देखिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। महापुरा से प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने इस महाअभियान की, जो देश का पहला राहत सीधे आम जनता को देने वाला जो अभियान है, उसकी शुरुआत अशोक गहलोत जी ने की और बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। परेशानी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि परेशानी लोगों की दूर करने के लिए ही ये राहत कैंप लगाए गए हैं। और इन राहत कैंपों में जनता को, निम्न वर्ग के लोगों को, आम लोगों को, जो लोग बाकी चीजों से पीछे छूट गए हैं, उनको किस प्रकार से योजनाओं का लाभ, सरकारी योजनाओं का लाभ, राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, इस हेतु ये राहत कैंप लगाए गए हैं। और इन राहत कैंपों का सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है, ये कोई ऐसे कैंप नहीं है, कोई राजनीति से ओतप्रेत नहीं है। चुनाव की बात कर रहे हैं आप, चुनाव तो है, लेकिन अशोक गहलोत सरकार की जो योजनाएं हैं वो पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है और जिस प्रकार की सुविधाएं और सरकारी योजनाएं आज राजस्थान के लोगों को, राजस्थान की सरकार, हमारी भूमिका यह है कि हम, जैसे मुझे सवाई माधोपुर लगाया है और जिन भी लोगों को लगाया है, माननीय मंत्रीगणों को, विधायकों को, सब लोग हमारे कार्यकर्तागण, हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य है कि आम व्यक्ति, राजस्थान सरकार, राजस्थान के सम्मानित लोग वहां पर आए और राजस्थान की स्कीमों में ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और रजिस्ट्रेशन कराकर राजस्थान की सरकार उनको पहली बार महंगाई से, जिस बीजेपी का यह आरोप है कि यहां पर ये जो सरकारी काम है इसमें कांग्रेस के नेताओं का क्या काम, कांग्रेसीकरण इन राहत शिविर कैंप का हो रहा है? बिल्कुल कोई कांग्रेसीकरण नहीं है। मैं वाइस चेयरमैन हूं, मैं एक सरकारी नुमाइंदा हूं। मैं एज ए सरकार का नुमाइंदा होने के कारण सफाई आयोग का मैं वाइस चेयरमैन हूं, तो मैं सरकारी आदमी हूं। तो ऐसे ही लोगों को समन्वयक लगाया है, वहां बनाया है कि हम जाकर उनकी मॉनिटरिंग करें। ये तो काम है। मैं खुद एक पार्ट हूं, सरकार का, गवर्नमेंट का पार्ट हूं, तो हम लोग ऐसे देख रहे हैं। और जमीनी स्तर पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का एक एक नेता, ये तो हमारी ड्यूटी है, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। पुनीत कर्नावट जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप उप महापौर हैं, यहां आपने सुना, अपनी तरफ से बात रखी और कहा कि मैं किस रूप में अपनी सेवा दे रहा हूं, दीपक डंडोरिया जी ने बताया। पुनीत कर्नावट जी, आप ये बताएं कि नगर निगम कैसे इसमें सहयोग कर रहा है, थोड़ा बताएं। हालांकि आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं, मैं इसमें समझना चाहूंगा कैसे राहत शिविर कैंप जो लगाए जा रहे हैं उसको आप देख रहे हैं। दीपक डंडोरिया जी सफाई आयोग के ही वाइस चेयरमैन हैं और मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप जिसके वाइस चेयरमैन हैं वो पूरा का पूरा वाल्मीकि समाज कल से पूरे राजस्थान में हड़ताल पर जा रहा है। उससे पहले तहसीलदार हड़ताल पर है, अमीन हड़ताल पर है, पटवारी हड़ताल पर है, 4 लाख मंत्रालय कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जो इनके दूसरे मित्र हैं वो हड़ताल के ऊपर है। ये पूरी की पूरी सरकार हड़ताल पर गई हुई है और ये राहत की बात कर रहे हैं। राहत की आवश्यकता राजस्थान की जनता को जरूर है, पर जनता की राहत तब होगी जब इस कांग्रेस सरकार से उसका पिंडा छूट जाएगा। 4.5 साल के अंदर मुख्यमंत्री जी को अपनी जनता याद नहीं आई, उन्हें राहत देना याद नहीं आया। वो लगातार बजट में झूठी घोषणाएं करते रहे। कभी 1 करोड़ 35 लाख मोबाइल जनता को देने की, महिलाओं को देने की बात करते रहे। कभी कोई और वादा उन्होंने किया, बेरोजगारों को 3500 रुपए देने का वादा किया। 1 2 3 4 5 10 जो नहीं किए वायदे उन पर छोड़िए ना, जो दिया जा रहा है उस पर बात कीजिए ना। यहां तो मुख्यमंत्री ने ट्वीट भी किया और कहा कि जो अपील की प्रधानमंत्री से कि ये 10 सूत्र हैं, इनमें से 3 योजनाओं को देश भर में लागू कर दीजिए। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दे दीजिए, 25 लाख का चिरंजीवी बीमा योजना दे दीजिए, इसका फायदा दीजिए, लंपी से मृत गायों को 40,000 रुपए की बतौर इंश्योरेंस सहायता दे दीजिए। मुझे सिर्फ 30 से 40 सेकंड दीजिए, केवल मात्र 30 से 40 सेकंड बोलिए। मैंने जो आपको बताया उन सब से जो पूरे राजस्थान में इनके प्रति आक्रोश उभरा हुआ है, उसको कवर अप करने की एक नाकाम कोशिश मात्र है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है।
अगर ये सब घोषणाएं करनी थी और इसके बारे में इतनी गंभीरता होती तो ये राहत शिविर पहले लगने चाहिए थे। ये जाती हुई सरकार है, ये थकी हुई सरकार है, ये निराश सरकार है जिसके पास अब कुछ भी देने को नहीं है। वो सिर्फ झांसा दे रही है। 4-4.5 साल इन्होंने झांसे से सरकार चलाई, अब ये झांसे से चल रहे हैं। रफीक खान साहब, हो गया, आपने 40 सेकंड मांगे तो मैंने 1 मिनट दिया। रफीक खान साहब, ये बताएं कि नाक में दम कर रखा है। सीपी जोशी जी कह रहे हैं कि ठीक है, आप महंगाई राहत शिविर लगा के जनता को राहत दे रहे हो, लेकिन रिटर्न गिफ्ट जनता भी देगी। अब मैं बोल लूं, चुनाव में राहत दे देगी आपको। पुनीत जी, रफीक साहब, अब मैं बोल लूं। हाँ, सवाल जो पूछा है उसी का जवाब चाहिए मेरे को। जरूर जरूर रफीक भाई बोलिए। जनता राहत दे देगी रिटर्न गिफ्ट में चुनावों में? हताश है, बोलिए बोलिए। निराश है, हताश है, निराश है, और कई सारे लफ्ज इन्होंने बोले। मेरे को तो इनके इन लफ्जों के बोलने से इनकी निराशा और इनकी हताशा झलकी है खाली। मैं एक फिगर साझा करना चाहता हूं अभी आप सबको। हाँ, मैं अभी ऑनलाइन हूं, ठीक है, और ऑनलाइन में ये एक डाटा अब तक, ये देखो आप, अब तक में 3,05,136 परिवार लाभान्वित हो चुके हैं आज ही के दिन में, और 1,13,00,000 लाभान्वित हुए, रजिस्ट्रेशन कराया, लाभान्वित हुए, रजिस्ट्रेशन कराया, पंजीकरण कराया, रजिस्टर्ड करा लिया। हाँ, परिवार लाभान्वित हुए हैं, उनकी संख्या है 3,05,136। ठीक है, ये देखो लाभान्वित लिखा रहा है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन की संख्या है 13,82,000। ये देख लो आप सब, ठीक है, ठीक है। और ये कौन कौन सी योजना है? उज्ज्वला योजना, पुनीत जी सुने थोड़ा कान का कीड़ा झड़का के। उज्ज्वला योजना प्रधानमंत्री ने लॉन्च करी, और गैस के सिलेंडर रसोइयों की लटानों पे चले गए चूल्हे। 1150 रुपए देने की हैसियत नहीं रही आम आदमी की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बात को एक मुद्दे की तरह से लिया, और उन्होंने आज जब इस योजना को लॉन्च किया तो पहले दिन की स्थिति क्या है? 1,15,000 लोग पंजीकृत हो चुके हैं। उन 1,15,000 लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। बातें तो बहुत कर रहे हो, बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो। ये बीजेपी से जुड़े आप हुए ये अगर 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं, गलत है क्या? वो भी फायदा उठा पाएंगे। और अगर ये सही है तो इनको बोलो पूरे देश में लागू करे उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी को। राजस्थान में मुख्यमंत्री अपनी जेब से दे रहा है, उनको भी बोलो। आप जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष में लागू करे। बात जीतने के याद आया। अरे पुनीत जी बीच में मत बोलो, आप मैं सुनो, अगर मेरे से बात करोगे तो बोलने नहीं दूंगा। पूछ रहे हैं, बीच में मत बोलो आप सारी। अभी तो पहली पे आया हूं यार, ललकार का जवाब अभी तो पहली पे ही आया हूं। अभी तो आपने थारो नंबर आवाज जताया, जनता को थारो नंबर आवाज जताया। आप अभी तो पहली पे ही आया हूं। करके आप ये बताओ कि गलत है क्या? अपने पाप में सिलेंडर देना गलत है क्या? नहीं दो पाओगे। उज्ज्वला योजना के बेनिफिशियरी को रफीक जी, मैं ये पूछ रहा था कि बीजेपी से जुड़े हुए जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, क्या उनका रजिस्ट्रेशन होगा? और अगर सही है रजिस्ट्रेशन होगा कहीं, मतलब ऐसा तो नहीं कि भाई आप सही है। देखो मोदी जी को आपको पहले क्यों नहीं सूझा? राजस्थान की जनता ने आपको पहले बोलो, इनको बोलो। पुनीत जी, एक मिनट पहले रफीक जी को बात कंप्लीट करनी है। पहला पॉइंट बोला रफीक जी, मैं चाहूंगा थोड़ा जल्दी से प्लीज, थोड़ा सा समय की कमी होती है जरा, मैं चाहूंगा जल्दी से आप अपनी बात रखें। पुनीत जी प्लीज सुन ले जवाब, फिर आप लागू करिए आगे। तो पुनीत जी एक मिनट प्लीज, पुनीत जी लेट करनावर जी 1 मिनट। नहीं पहली राहत पुनीत जी, मेरे को ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे मेरी आवाज आपने दबा दी। से लेकर और आप पहली ही बात पे फेल हो गए, आगे तो चलने दो। पुनीत जी 1 मिनट प्लीज सुनिए ना, पहले एक साथ जवाब दीजिएगा ना। आगे तो चलने दो मेरे को। पहली योजना पे फेल हो गए। 1,15,000 लोगों ने उज्ज्वला योजना। सेकंड पॉइंट पाइए रफीक जी, सेकंड पॉइंट में जल्दी से। 1,15,000 रफीक जी सेकंड पॉइंट बीच में बोलने से और झूठ बोलने से जनता को सब समझ में आ रहा है। बात का मुद्दा खत्म नहीं हो जाता है। संवेदनहीन नहीं हो। मैं राहत की बात कर रहा हूँ, केवल राहत दे रहे हैं, राहत दृष्टि गड़ाए हुए हो। आप गरीब आदमी की मजबूरी को
उसको प्रताड़ित जल्दी जल्दी करके रफीक कुछ साहब। लाभ हासिल करना चाहते हो जो आप एक मिनट पुनीत जी प्लीज जवाब आपसे लेंगे सर। रफीक जी को कंप्लीट करने दीजिए, रफीक जी को बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आपसे जवाब दूंगा ना मैं। रफीक आप जी दूसरा बात मेरे बोलिए, कान प्लीज। का कीड़ा झाड़ लूं रफीक जी आप और बोलिए मैं अपनी बात उनको पहले। बताऊं तो मुझे बताना पड़ रहा है, वो अपनी बात आपको कह दें। अरे अभी अभी अरे रुको, तो अभी अभी लेंगे रुको, ना जवाब आपसे। दूसरे पे आ रहा हूं। बात सही है। बोले 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 रफीक जी बोले। आप भी अपनी बात कहना, सुनूंगा, हर बात का जवाब दूंगा। रफीक जी हर जल्दी बात से आप का जवाब बोलिए, दूंगा। मुद्दे पे आइए। चिरंजीवी बिजली योजना 50 यूनिट बिजली योजना की, ये कह रहे पहले क्यों नहीं याद आई? पहले 50 यूनिट करी पिछले साल। और ये जो बोल रहे हैं ना, इनको भी फायदा मिला। इन्होंने लिख के नहीं दिया कि मेरे को फायदा नहीं चाहिए 50 यूनिट का, बोल तो रहे हैं 50 यूनिट का फायदा इन्होंने भी लिया है। नेक्स्ट पॉइंट। और राजस्थान की हर जनता ने लिया है। हर आदमी को दिया, मुख्यमंत्री ने भेदभाव नहीं किया। और उसमें अब जो अनाउंसमेंट है वो 100 यूनिट का, और 100 यूनिट में 2,14,518 आदमी रजिस्टर्ड करा लिया अपने आप को पहले ही दिन। 2 लाख आदमियों ने। और तीसरी योजना आपको मैं बता दूं कि फ्री राशन 2,000 यूनिट किसानों की, इसमें 16,277 लोगों ने नहीं नहीं ये तो आप रियल टाइम रफीक साहब देखिए, हमारे ग्राफिक्स भी हमने हमारी टीम ने ग्राफिक्स भी तैयार किया है, वो ग्राफिक्स बताते चलेंगे भी कि महंगाई राहत कैंप का पहला दिन क्या क्या रजिस्ट्रेशन हुए, कितना फायदा मिल रहा है। थोड़ा जो सवाल उठाया ना कि भाई ठीक है आप राहत दे रहे हो जनता को, राहत दे रहे हो रफीक साहब जनता को, लेकिन जनता भी आपको राहत दे देगी चुनाव में। देख लेना ज्यादा डाटा पे। रफीक साहब देखिए मैं ग्राफिक चलवा रहा हूं, ग्राफिक चल रहे हैं, पहले दिन क्या क्या राहत मिली है। वादियों के आगे घुटने टेकी हुई सरकार। राहत आपको जनता दे देगी, इसका जवाब आप देते हैं तो दीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे अगला सवाल करता हूं अपने मेहमान से। रफीक साहब मैं दे रहा हूं। देखो राहत कांग्रेस को मिली हुई है। कांग्रेस सरकार कटिबद्ध है आम आदमी के लिए। आज ये कोशिश ये क्यों किया जा रहा है, इस बात को समझो आप। ये आम आदमी को जो एक जुमला चला था ना, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे देंगे जी, रोजगार लेस हो गई जनता, रोजगार है नहीं। तो मुख्यमंत्री ने फैसला लिया कि मैं आम आदमी की जेब में 4-5 हजार रुपए महीना कैसे बचत कराऊं। ओके महेश शर्मा जी आपसे सवाल है, ये योजना का जो पहला दिन है, जो आगाज है, ये किस रूप में देखने में सामने आ रहा है? और जो बीजेपी के आरोप हैं, बीजेपी के जो हमले हो रहे हैं, इसको लेकर आप क्या समझते हैं? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, महेश शर्मा जी, जिस आदमी महेश शर्मा जी, आम आदमी की सोची। ठीक रफीक साहब, संजीवी योजना का इम्प्लीमेंटेशन, बिजली का इम्प्लीमेंटेशन। रफीक साहब एक मिनट, आप महेश जी को बोलने दीजिए। देखिए जहां तक सवाल है, महेश जी को बोलने दो, मतलब लेकिन पूरी तो सुन लो मेरी, अभी तो एक भी चिमक गया बे। मैं ये कह रहा हूं कि ये मैं जो मुख्यमंत्री हमारे जो हैं अशोक गहलोत साहब, उनको जादूगर ऐसे नहीं कहा जाता। तो इन कैंपों के माध्यम से उन्होंने 3 चीजें स्पष्ट कर दी है। एक वो बार बार में कह रहे हैं महंगाई, जिसपे कांग्रेस का एक मोटिव रहा है कि महंगाई को लेकर के वो मतलब एक जन आंदोलन चलाया, जैसे कि राहुल गांधी ने भी अपनी वो यात्रा वगैरह की। तो महंगाई एक मुद्दा। अब राहत शब्द का अगर आप यूं देखें तो जो बजट में जो घोषणाएं की गई थी, वो जितनी राहत दी जाएगी, तो वो मतलब क्या कहते हैं, उन्होंने ये बता दिया कि ये राहत है, 10 उन्होंने बता दिया। दूसरी चीज, तीसरी शिविर के माध्यम से और ब्यूरोक्रेसी और आम कार्यकर्ताओं को जोड़ के, और ये उपलब्धि आम जन को बेनिफिट दिलाने के साथ साथ उपलब्धि आम जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। तो ये मैं जो कह रहा हूं कि वो एक तीर से 3 निशाने की है। उससे ये है कि ये राहत शिविरों के माध्यम से जो प्रचार उपलब्धि जो एक आम आदमी के पास कार्य जो भी सत्तारूढ़ दल करता है, वो बहुत कायदे की बात कही आप। और ये बिल्कुल आपने एक तीर से 3 निशाने की बात कही। चौथा निशाना मैं भी जोड़ देता हूं, उसमें बीजेपी के ऊपर भी निशाना आया है। महेश शर्मा जी, चौथा निशाना उन पर भी है। ये सियासत बिल्कुल पुनीत कर्नावट जी आपसे जवाब चाहूंगा, जो यहां पर बात उठाई रफीक साहब ने और कहा कि अगर 4-5 हजार रुपए एक परिवार के बच रहे हैं तो फिर आपको क्यों दिक्कत हो रही है? रफीक भाई ने खुद ने ये मान लिया कि 4.5 साल की सरकार में उनके पार्ट पर वो रोजगार बोलेंगे नहीं, इसलिए बोलेंगे नहीं, ये दूसरी बात करेंगे, इसका जवाब नहीं देंगे। प्रोपेगेंडा इस तरीके का एक भ्रम रचना चाहते हैं।
अब रफीक भाई सुन लेना, फिर आराम से आपके जवाब 50 देना। यूनिट कम हुए थे कि नहीं हुए थे, ये बता दो मेरे को। में वो सरकार आपके बिल में नहीं, आप बीच में खूब बोलो, आपके 50 यूनिट कम हुए थे कि नहीं हुए थे, ये बताओ। अरे आपके बिल में 50 यूनिट कम हुए थे कि नहीं हुए थे? पता है अच्छे से 50 यूनिट आपके बिल में कम हुए थे कि नहीं हुए थे, इसका जवाब दो। लैंड 50 यूनिट कम हुए थे कि नहीं हुए थे? पता है अच्छे तरीके चिरंजीवी से योजना का फायदा लिया था कि नहीं लिया था? आपने चिरंजीवी योजना का फायदा लिया था कि नहीं लिया था? 50 यूनिट आपके बिल में कम हुए कि नहीं हुए? और मेरे कहने से एक काम और कर देना, ये चिरंजीवी योजना और ये उज्ज्वला गैस योजना की सिलेंडर की योजना केंद्र सरकार को बोलो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से। दीपक जी एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, बहुत छोटा सा कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, जरा लोगों से अपील कर सकते हैं कि सरकार की मुहिम है, सरकार का कार्यक्रम है, आप जरा इसमें बताइए कि लोगों को अगर आना है, रजिस्टर कराना है तो किस रूप में वो आ सकते हैं, कैसे सहूलियत हासिल कर सकते हैं। दीपक जी जल्दी से। पहले भी लगाइए, मुख्यमंत्री ने पहले अनाउंस किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज आप उसको फॉलो कर रहे हो केंद्र में। आप बोलिए दीपक जी, आप बोलिए, अपनी बात रख लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। उज्ज्वला को भी फॉलो कर लो। आपका सवाल नहीं आ रहा है। मेरा कहना है, नहीं एक मिनट लास्ट रफीक जी और कर्णावत जी, एक मिनट दीपक जी को बोलने दीजिए। दीपक जी ये बताएं कि आज जो लोग आज कैंप में नहीं आए और आगे आना चाहते हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? धोखाधड़ी की, सॉरी, बोलिए, आप बोलिए, मेरे को खत्म करना होगा जल्दी से। जी सवाल दीपक जी ये बताएं कि आज जितने संख्या में लोग आए हैं और भी ज्यादा लोग आगे आए, क्योंकि दावा यही है कि लोगों को राहत मिले, क्या अपील आपकी जल्दी से? एक रविंद्र जी एक क्वेश्चन मैं भी ऐड कर दूं, वाल्मीकि समाज क्यों हड़ताल पर चले गया है? ठीक है, बोलिए दीपक जी, बोलिए दीपक जी, बोलिए दीपक जी, जल्दी, मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल। मैं ये कह रहा हूं कि हमारी सरकार में, मैं मेरे साथी को बता देना चाहता हूं, इतनी बौखलाहट में भर गए हैं, ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, जिस सरकार में हर व्यक्ति को लोकतांत्रिक। ठीक है, बिल्कुल। और आज का सवाल भी प्राइम डिबेट का यही था कि महंगाई राहत कैंपों से जनता को फायदा होगा, और 67% जनता हाँ में कह रही है, हाँ बोल रही है, ना में 33% लोगों का कहना है। चारों मेहमान आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास रफीक साहब समय आज इतना ही था, अगली बार फिर से आपसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद चारों का। आज प्राइम डिबेट में इतना ही।